माही मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं अपनी बच्ची इप्शिता को लेने आई हूँ, हमेशा के लिए। मिस्टर शब्द, आपको अंदर बुलाया। माही, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुझसे ये बातें करनी पड़ेगी। बहुत हिम्मत करके आज बात करने आई हूँ। मैं जानती थी कि बेटी घर की लक्ष्मी होती, उसके आने से घर में सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ आती। लेकिन ये नहीं जानती थी कि एक बेटी के चले जाने से सब कुछ चला जाता। जब से हमने इप्शिता को तुम्हें दिया, सब कुछ चला गया। हमारा घर, शब्द का बिजनेस, कारोबार, सब कुछ। ताई जी बार बार कहती रही कि ये सब इप्शिता के जाने से हो, लेकिन मैंने कभी भरोसा नहीं किया। शब्द को दर रोज दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी, अपमान सहना पड़ा। हम एक छोटी सी बस्ती में रह रहे, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। जब कल मैंने ईशाना को मौत के मुंह के करीब देखा, मुझसे रहा नहीं गया सुन। मैं नहीं देख पाई। अब तुम ही बता, मैं क्या करूं? कैसे अपने बिखरे हुए घर को संभालूं? मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रही हूँ वो गलत है। इप्शिता हमेशा तुम्हारी बेटी रही, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे घर के लिए, परिवार के लिए प्लीज मुझे मेरी इप्शिता लौटा। प्लीज सोनी, मेरी बेटी लौटा। नहीं माही, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर मैं तेरी जगह होती तो शायद बहुत पहले ही अपनी झोली आगे फैला देती। इप्शिता तो मेरी ही बच्ची है। कहते हैं ना, जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, लेकिन 9 महीने तक अपनी कोख में रखने से जो एक माँ और बच्ची का रिश्ता बनता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। मेरे नसीब में तो मां बनने का सुख ही नहीं था, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मां बनने का सुख मिला। और इप्शिता तुम्हारी बेटी है माही, मैं तुम्हें इप्शिता जरूर दूंगी। आपको ये जॉब दिया जाता है। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर शब्सरीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माही, ये इतने दिन यहाँ रही है, क्या तुम इसे एक और दिन मेरे साथ रहने दोगी? इसे जी भर के प्यार करना चाहती हूँ। मैं कल इसे तुझे दे दूंगी। हाँ, थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, यू डिजर्व इट। और हाँ, ये जॉब आप कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Tina, are you ready? Yeah, बस 2 मिनट। अरे hurry up babes because we are getting late. I know, पर तुमने चेक किया कि सुखी तैयार है या नहीं? What? सुखी? वो हमारे साथ डिश चल रहा है? हाँ, क्यों?
ओ कम ऑन, हम किसी ढाबे की पार्टी पे नहीं, एक 5 स्टार होटल के डेस्क में जा रहे हैं और वहाँ सुखी बिल्कुल फिट नहीं होगा। उसका तो मजाक होगा ही और साथ में हमारी भी इंसल्ट होगी। उसके कपड़े देखे तुमने? एक चीप होटल या ढाबे पर नाचने वाला लगता है। अरे उसे ले जाने में हमें एम्बैरेसमेंट फील होगी। और क्यों तुम हर किसी की हेल्प करती रहती हो, वो भी सुखी जैसे लूजर के लिए? सुखी वो अरे टीना जी, जी आप तैयार नहीं हुए जी अब तक, वो देरी हो रही है जी। और वो छोटी वाली गड्डी सही रहेगी? हाँ, लेकिन वो टीना जी, लेकिन वो का टाइम नहीं है ना हमारे पास। तैयार नहीं हो ना आप लोग, लेट हो जाओगे जी। आप लोग मतलब? जी आप और शाम, नहीं सैम। और तुम? जी मैंने तो पहले ही कहा था ना जी, मैं आना नहीं चाहता जी। वो क्या है ना, आज अचार की भी कोई डिलीवरी नहीं है, तो सोचता हूँ लंबी तान के सो जाऊं जी, बड़ा आलस आ रहा। पर तुम आते तो मजा आता। पर ठीक है, तुम आराम करो और डोंट वरी, हम लोग वक्त पे पहुंच जाएंगे। चले टीना? एक मिनट टीना जी, शायद बारिश आने वाली है जी। मैं नहीं चाहता कि आप भीग जाओ जी। तुसी भीग गए ना तो सर्दी लग जाएगी। तो ए टीना, कम फास्ट यार। बाय सुखी। बाय सुखी। बाय टीना जी। अरे ताई जी मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। ताई जी आप भी खाइए। अरे बहुत बड़ी खुशी आई है घर में। की गल है पुत्र, मुंह मिठाई कराई जा रहा है पर बता नहीं रहा कि खुशी किस बात की है। ओए बिल्लो, इसमें बताने वाली बात नहीं है, इसमें समझने वाली बात है। हैं? शव पुत्र जिस काम पे गया था ना, इसे उस काम में कामयाबी मिली है। अरे बिल्कुल, मुझे नौकरी मिल गई है। हाँ तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, कल से नौकरी शुरू कर रहा हूँ। अरे माही कहाँ है? माही को भी तो बताना है। हाँ पुत्र, वो क्या हुआ? माही, अरे तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे नौकरी मिल गई। अरे तुम कहाँ थी? मैं सोनी के यहाँ गई थी। इप्शिता को हमेशा के लिए वापस मांगने। क्या? हाँ, और वो राजी हो गई है। कल इप्शिता हमारे यहाँ आ जाएगी हमेशा के लिए। माही पुत्र, मैं समझ सकती हूँ क्या बीत रही होगी तेरे दिल पर। भाई तुम लोग मेरी बातों को दकियानूसी कहते हो, पर जरा सोचो, इप्शिता पुत्र की इस घर में आने की बात हुई और जैसे खुशियों ने हमारे दहलीज पर कदम रखा। ऐसा कैसे हो सकता है? नो मिस्टर बाल, इट्स इम्पॉसिबल। ये डील आप किसी और को कैसे दे सकते हैं? ये डील तो आप हमारी कंपनी को देने वाले थे। आई नो मिस्टर जीत खुराना, इनफैक्ट उसी के पेपर की फॉर्मेलिटी के लिए आपको यहाँ पर बुलाया था। और अभी अभी हमें हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आया है कि ये डील उन्होंने किसी और कंपनी के नाम कर दी है। वी आर सॉरी मिस्टर खुराना, अब हम किसी डील्स के पेपर पर साइन नहीं कर सकते। बट डोंट वरी मिस्टर खुराना, ये डील तो आपकी कंपनी के लिए छोटी सी डील है, जस्ट लाइक पीनट। इतना सा लॉस तो आपकी कंपनी आसानी से बेयर कर सकती है। अगेन सॉरी मिस्टर खुराना, प्लीज बेयर द लॉस। गुड बाय, अब हम चलते हैं। लॉस? इतने महीनों में आज पहली बार हमें लॉस हुआ है, वो भी बिना कोई वजह। ऐसा कैसे हो सकता है?
दादी तुसी खावा का फिक्र कर रहे हो जी, तुसी जाके सो जाओ, वो अभी आ जाएंगे। मैं क्या जी, सुखी ठीक ही कह रहा है, वो बच्चे थोड़े ना आ जाए। घड़ी देख, 11:30 बजे हैं रात के और उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और सुखी, वो तू बता नहीं सकता था कि तू उनके साथ नहीं जा रहा? हाँ दादी वो दरअसल हेलो जी, आ गए जी, वो टाइम पर आए हैं जी। बहुत मजा आया। ये घर आने का टाइम है। हाँ? Oh, come on, दादी, it is just 11:30. ये हिंदुस्तान है, लंदन नहीं। So what? चुप रहो तुम। दारजी, वो एक्चुअली हमें वक्त का पता ही नहीं चला और आते वक्त हम रास्ता भी भूल गए थे। इसीलिए सुखी को साथ लेके जाना चाहिए था तुम्हें। छोटू जी, आइंदा से ख्याल रखना। चलो चलो हुन अंदर चलो। और एक मिनट, तूने बताया नहीं कि तू डिस्को जा रही है? ये तो सुखी ने बताया। Oh, come on, दादी, हम किसी छोटी मोटी जगह नहीं, हम एक अच्छे 5 स्टार होटल के डेस्क में गए थे। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम यही है कि वहां शराब परोसी जाती है और इस घर में शराब पीना तो दूर, शराब को कोई छूता नहीं। आजकल तो नॉर्मल है शराब, मैंने भी पी है शराब। सॉरी दारजी, मैं जानती हूँ कि हमारी गलती है। वो सैम तो यहाँ के कल्चर से यूज तो नहीं है, मुझे ही समझ जाना चाहिए था। मगर मैं प्रॉमिस करती हूँ दारजी, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आइंदा से नहीं होना चाहिए। जाओ बेटा, जाओ जाके आराम करो। I still don't understand कि ये लोग मना क्यों कर रहे हैं? सभी लोग पार्टी करते हैं। शब्द ये ले लीजिए। नहीं 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 माही, तुम रखो। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? आप भी तो नहीं सोए ना? क्या सोच रहे हो? पता नहीं माही, बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं समझ गई, आपको नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि कल हमारी बच्ची इप्शिता हमारे घर आ रही है। कल 6 महीनों बाद हमारी बच्ची हमारे पास होगी। कल यहाँ पर ईशाना के साथ हमारी बच्ची इप्शिता भी होगी। आप सोच भी नहीं सकते मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं इतनी खुश हूं कि, लेकिन शब्द सोनी के बारे में सोचकर। मैं समझ सकता हूं माही, लेकिन हम भी क्या करें, वो हमारी बच्ची है ना, हम उसे मिस ही करेंगे। देखो माही, जब तुमने सोनी को वो बच्चा दिया था ना, तब सोनी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि जब बुरा वक्त आता है तो आदमी पे क्या बीतती है। अब उसके साथ सब कुछ ठीक हो गया है, हमने उसके बुरे वक्त में उसे खुशी दी है। अब वो अपने आप को संभाल सकेगी। हम ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि वो इप्शिता को कभी देख नहीं पाएगी। अरे जितनी बार चाहे वो आ सकती है ना, मिल सकती है इप्शिता से। हाँ शब्द, कुछ ही घंटों में हमारी बच्ची हमारे घर में होगी। कुछ घंटों में तुम हमेशा मुझसे दूर चली जाओगी। वक्त भी तो जल्दी से गुजरता जा रहा है। इप्शिता, मेरी बच्ची।
सोनी, देख हमारी ये छोटी सी परी कितनी प्यारी गुड़िया लग रही है ना।